स्टूडेंट्स, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। आज हम कविता देखने वाले हैं, चलो आज हम दीप जलाए। कविता के कवि हैं सुरेंद्रनाथ तिवारी जी। विषय अध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर। आप सभी छात्रों का विषय हिंदी में कक्षा 10वीं के छात्रों का तहे दिल से स्वागत। चलो आज हम दीप जलाए। इस कविता के जो कवि है उस कवि का परिचय करवाना यह हमारा काम है। चलो देखते हैं, परिचय करवा लेते हैं। जन्म उनका 1953 चंपारण बिहार में हुआ। उनके परिचय में सुरेंद्रनाथ तिवारी जी भारतीय सेना के पूर्व कमीशन अधिकारी है। देखो, क्लास 1 अधिकारी थे वो, सेना के पूर्व कमीशन अधिकारी है। पिछले 20 वर्षों से अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का अध्यापन कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे हमें इस परिचय में देखने को मिलता है। और कविता के परिचय में जो प्रस्तुत गीत या कविता हमारे इस 10वीं के क्लास में दी है उसके बारे में कहा जाए तो सुरेंद्रनाथ तिवारी जी इस कविता में देश प्रेम की भावना को ताकत देने के लिए ही देश के ऐतिहासिक स्थल, अभी ऐतिहासिक स्थल कौन से, जहाँ भारत देश को स्वतंत्रता मिलवाने के लिए जो महान विभूतियाँ है, बलिदानियाँ है का जो उल्लेख यहाँ किया है, उस उल्लेख किए हुए उस घटनाओं के स्थान पर हमें दीप जलाने का उल्लेख इस कविता के माध्यम से वो करवाना चाहते हैं। तो चलते हैं, हम कविता का भावार्थ देखने के लिए कविता की ओर चलते हैं। देखिए, कविता देखते हुए ही हमें पता चलता है कि देश प्रेम इस कविता से जागृत होता है। चलो कविता की एक एक पंक्तियों का हम भावार्थ यहाँ देखते हैं। भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाए, चलो आज हम दीप जलाए। जो प्रस्तुत कविता है उस कविता के पद्यांश में कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी जी भारत भूमि तथा भारत राष्ट्र की वंदना, भारत भूमि के वंदन हित तथा दोनों का अभिनंदन, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित करने का प्रयास यह किया है। और उनका विचार है कि जो जन जन में चेतना जगाए, जो जिन महापुरुषों ने जिन देश के लिए त्याग किया है, चलो आज हम दीप जलाए, उनके बारे में हम लोगों को जागरूक करें और उसी जगह जाकर उन महापुरुषों के जगह पर दीप जलाने के लिए कहना चाहते हैं। आज़ादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर, आज़ादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर, राणा के चेतक की टापे जहाँ जहाँ थी पड़ी वहाँ पर, और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में, नन्ही भूखी राजकुमारी बिलक रही थी खड़ी जहाँ पर। देखो, एक महापुरुष का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ करने का प्रयास कवि करते हैं। आज़ादी के यानी स्वतंत्रता मिलवाने के लिए उस प्रताप का रक्त गिराता जहाँ पर, कवि उन स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं। कौन से स्थान पर? जहाँ प्रताप यानी महाराणा प्रताप का वर्णन यहाँ हुआ है। प्रताप का रक्त गिराता यानी जहाँ महाराणा प्रताप के रक्त गिरे थे, जहाँ चेतक के टापे यानी राणा के चेतक की टापे जहाँ जहाँ थी पड़ी, वहाँ पर वो दीप जलाना चाहते हैं। और भी एक वर्णन यहाँ हुआ है, देखो, महाराणा प्रताप का हुआ है, जैसे ही राजकुमारी का भी है। और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में, यानी वन यानी वनों में जो बिलाव एक बिल्ली का प्रकार है, वो नर बिल्ली का, वो बिलाव द्वारा जो रोटी छीनकर वो भाग गई थी, जहाँ उससे नन्ही भूखी राजकुमारी बिलक रही थी खड़ी जहाँ पर, वो भूखी राजकुमारी के आंसू वहाँ गिरे थे, उस जगह पर भी वो हमें दीप जलाना चाहते हैं। यानी महाराणा प्रताप और उस राजकुमारी का वर्णन भी यहाँ हुआ है। हल्दी घाटी की धरती पर, आज़ादी की उस धरती पर, हल्दी घाटी की धरती पर, आज़ादी की उस धरती पर, चलो आज आरती सजाए, चलो आज हम दीप जलाए। हल्दी घाटी की यानी जो हल्दी घाटी है, कवि हल्दी घाटी का वर्णन करते हुए या
वो करना जो वर्णन करना चाहते हैं वो ऐसा है कि कवि हल्दी घाटी की जो खाली पड़ी हुई जमीन है, उस आज़ादी की धरती है, उस जमीन पर भी वो आरती सजाना चाहते हैं। यानी आरती सजाने के लिए वो भी वैसे जो दीप जलाने के लिए कह रहे हैं। दीप जलाना और आरती सजाना उनका अर्थ एक ही यहाँ आता है। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहाँ नदी के तट पर। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन यहाँ हुआ है जहाँ शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर। लक्ष्मीबाई का घोड़ा ठिठका जहाँ नदी के तट पर, यानी जिस नदी के तट पर लक्ष्मीबाई का घोड़ा, यानी अंत में उसके पीछे जो अंग्रेज लगे थे और एक लक्ष्मीबाई सभी अंग्रेजों के साथ जो लड़कर अपना प्राण गंवाई उस जगह पर भी, और जहाँ कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर जो शिवाजी महाराज, यानी शिवाजी महाराज कहाँ कैद किए थे औरंगजेब ने? शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ जो मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने दिल्ली आगरा गए थे, और औरंगजेब ने शिवाजी को अन्य राजाओं के पीछे पंक्तियों में उन्हें खड़ा किया था, और शिवाजी इसका अपमान सह नहीं सके और फिर अपने जहाँ रहने के लिए उन्हें जगह दी थी वहाँ आकर खड़े हो गए। तो वहाँ उन्हें नज़रबंद कर दिया, उसी को कारागृह कहा गया है, ऐसा यहाँ वर्णन हुआ है। वहाँ भी वो उसी कारागृह में भी दीप जलाने के लिए वो कह रहे हैं। वीर भगत सिंह की समाधि पर, भगत जो क्रांतिवीर वीर भगत सिंह जी है उनके बारे में भी वर्णन है। वीर भगत सिंह की समाधि पर अशफाक को आज़ाद के घर घर कुंवर सिंह ने गलित बाहव काटी थी जिस गंगा तट पर। यानी यहाँ वर्णन करते हुए वो करना चाहते हैं कि जो जहाँ वीर भगत सिंह की समाधि पर, जिस कारागृह में वो भगत सिंह ठहरे थे, जहाँ उनको फांसी दिया गया, उसी भगत सिंह की समाधि पर और अशफाक अल्लाह तथा चंद्रशेखर के घर पर तथा कुंवर सिंह, यानी कुंवर सिंह का भी वर्णन यहाँ हुआ है। कुंवर सिंह ने गलित बाहों पर, यानी कुंवर सिंह अपनी सड़ी हुई भुजा जिस स्थान पर काट कर फेंक दी थी उस गंगा तट पर कभी दीप जलाना चाहते हैं। देखो यहाँ लक्ष्मीबाई का वर्णन, छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन है, वीर भगत सिंह का वर्णन है, अशफाक का वर्णन है, यानी चंद्रशेखर का, जो ही अशफाक नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद, कुंवर सिंह कि जिस गंगा तट पर अपने बाहकों ने काट फेंक कर दिया था, ऐसे सभी का वर्णन जहाँ हुआ है किया है उसी तट पर दीप जलाना चाहते हैं। राजगुरु सुखदेव मही पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर और सुभाष की वीर प्रसू पर आज़ादी का प्रण दोहराए चलो आज हम दीप जलाए। राजगुरु सुखदेव मही पर, जैसे हम तीनों का नाम साथ में लेते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वही भगत सिंह का वर्णन ऊपर हुआ और राजगुरु और सुखदेव मही पर इनका वर्णन यहाँ हुआ है। जो सुरेंद्रनाथ तिवारी जी कवि यहाँ कहना चाहते कि सुखदेव की, राजगुरु तथा सुखदेव की धरती पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल की भूली हुई धरती पर तथा सुभाष चंद्र बोस की वीर प्रसू धरती पर पुनः आज़ादी का जो प्रण दोहराने का वर्णन यहाँ हुआ है, उनकी स्मृति ताज़ा करते हुए उन स्थानों पर भी दीप जलाने का, दीप प्रज्वलित करने का, आरती करने का वर्णन यह भावार्थ में हमें देखने को मिलता है। जलियावाला की धरती पर, लहूलुहान लाल धरती पर, जलियावाला यानी जो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका वर्णन यहाँ किया गया है कि कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी जी यहाँ उन स्थानों पर दीप जलाने के लिए कह रहे, वो ये स्थान भी यहाँ आता है कि जालियनवाला की धरती पर, लहूलुहान लाल धरती पर, लहूलुहान यानी उस मिट्टी को लाल रंग अपने खूनों से वहा हुआ है उस जगह पर, शिशु को गोद लिए ललनाए, जहाँ गोद में बच्चों को लिए जो महिलाएं कटकट कर गर गिरी थी जी जालियनवाला बाग में, कटकट कर गिर गई मही पर यानी पृथ्वी पर, जमीन पर, शीश कटा पर झुका नहीं, शीश यानी सर कटा पर झुका नहीं उस शीशगंज के गुरुद्वारों पर, शीशगंज के गुरुद्वारों पर भी वह दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों ने भले ही सिर कटा दिया किंतु सिर झुकाया नहीं, उन दीवारों पर भी वह दीप प्रज्वलित करने की इच्छा रखते हैं, जहाँ
नन्हे शिशु चिन्ह गए जहाँ उन अत्याचारी दीवार पर, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुना दिया गया। कारगिल के युद्ध का भी वर्णन यहाँ हुआ है। कारगिल के उन शिखरों पर जहाँ खून ताजा है, अब भी वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर। यानी कारगिल का वर्णन करते हुए भी वो यहाँ वर्णन करते हुए कारगिल के युद्ध की याद ताज़ा रखने के लिए कवि उन शिखरों पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं। कवि राष्ट्र देवता की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी उनकी आरती सजाना चाहते। कारगिल की उन शिखरों पर जहाँ खून ताज़ा है, अभी कारगिल का जो युद्ध हुआ है उसका भी वर्णन कवि ने यहाँ करने का प्रयास किया है। वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर, उसी जगह पर भी वो दीप प्रज्वलित करना चाहते। इसी तरीके से भारत देश को स्वतंत्रता मिलवाकर और भी स्वतंत्र रखने के लिए, आज़ाद रखने के लिए और स्वतंत्रता मिलवाने के लिए जो बलिदान दिए हुए सभी वीर जो हमारे भारत देश के हैं, क्रांतिवीर है, वीर है, बलिदानी है, इन सभी के उन स्थानों पर जो दीप प्रज्वलित करना या आरती उतारने का काम इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ सुरेंद्रनाथ तिवारी जी करना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से यह वर्णन उसने करने का प्रयास किया है। तो सभी बच्चों को एक विनती है कि ये कविता आप याद करके रखें, क्योंकि इस पर आपको जो पद्यांश का वर्णन करने के लिए जो पद्यांश लेखन आता है, उसमें आपको ये कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखने के लिए दी जाएगी। तो उसमें आपको कुछ बोध होता है, वो बोध भी उसे लिखने के लिए आ जाए तो आप अच्छे ढंग से लिख पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।